हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 38 की चेस्ट की बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लाउज़ का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये ब्लाउज़ बैक ओपन बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो ओपन साइड है उसे अपनी तरफ रखना है और नीचे इस तरह से पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पर हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो इसके लिए हुक हाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच जितना यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो इसकी लंबाई है 14.5 इंच में रखनी है। तो इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे और 15.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और आर्म होल की लंबाई का भी एक नाप लगाएंगे 7 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो यहाँ हम बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हमें शोल्डर पूरा लेना है। तो शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ हमें 7 इंच मार्क करना है। यहाँ नीचे भी हम 7 इंच मार्क करके इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर है चेस्ट का मेजरमेंट है 38 इंच, तो उसका चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर कमर का नाप है 33 इंच, तो हम 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर 1 इंच हम लेंगे डाट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर आर्म होल राउंड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर्म होल को मेजर कर लेंगे, फिर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्म होल राउंड है हमारा 18 इंच, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ये 9 इंच आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर नीचे डाट का निशान लगाएंगे। तो टोटल लेंथ है हमारी 12 इंच, तो हम बीच में यानी कि 6 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। डाट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। दोनों तरफ हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं, तो सबसे पहले 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम शोल्डर को आधा इंच इस तरह से डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमें बचे हुए कपड़े को कुछ इस तरह से घुमा लेना है और जो फोल्डेड साइड है उसे अपनी तरफ रखना है। अब हम यहाँ पर जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसे यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देंगे और 1/2 इंच हमने जो हुकाई के लिए मार्जिन रखा है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और बाकी हम एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। अब इन निशानों को पहले स्केल की मदद से सीधा कर लेना है।
अब यहाँ पर आर्म होल के लिए जो मार्क लगाए थे उसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और फ्रंट साइड में इस तरह से हाफ इंच हम अंदर की तरफ मार्जिन लेके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच जितना अंदर की तरफ राउंड देना होता है। अब हम यहाँ पर ऊपर से 10.5 इंच पर डॉट पॉइंट का निशान लगा देंगे और यहाँ पर लंबाई रखनी है हमें 4 इंच। तो इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। नीचे भी हम 4 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे और आर्म होल के बीच में एक निशान लगा देंगे। अब इन सारे निशानों को आपको कुछ इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हम डाट की चौड़ाई का नाप लगाएंगे 2 इंच पर और ऊपर की तरफ भी इस तरह से 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमने सामने वाले साइड पर हाफ इंच बढ़ाया था, उसे कम करने के लिए हम बैक पार्ट लेके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे और नीचे हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। फिर इसकी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो इसकी टोटल लेंथ है 12 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 13 इंच पर निशान लगा देंगे। एक निशान हम 3 इंच पर रखेंगे इसकी गहराई का और दोनों मार्क्स पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और सामने वाले साइड पर 1.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और फिर स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर स्लीव का फिटिंग है 11 इंच, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम आगे वाले पार्ट के लिए इस तरह से गहराई कट कर लेंगे। तो अब हम इसके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर बिछा दिया है और उसके ऊपर आपको सारे पार्ट्स को कुछ इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे पार्ट को एडजस्ट करके रख लेना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए हमें जगह छोड़नी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।